कई लोग हैं जो मुझसे खफा हो जाते हैं, कहते हैं यार विजेता ये क्या मतलब हुआ, हमें तो नौकरी नहीं मिल रही, तूने नौकरी छोड़ दी, ऐसे कैसे छोड़ दी। लोग इतने खफा हो जाते हैं जैसे कि मैंने अपनी नहीं उनकी नौकरी छोड़ दी हो। खैर मैं समझ सकता हूँ उनकी भावनाएं, ऐसा नहीं है कि उन्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है, सभी लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन क्या है कि मेरा ऐसा करना उनके जो विचार हैं उसको एक झटका दे देता है। खैर बात यह है कि क्या मेरा ऐसा पर्सनल सीक्रेट है जिसकी वजह से मुझे नौकरियां छोड़ते हुए चिंता नहीं होती और कोई नई नौकरी लेनी होती है तो कोई परेशानी मेरे सामने नहीं आती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेता दहिया, पोएट, लाइफ कोच, रेवोल्यूशनाइज़र। अध्यात्म की बात होती है तो लोग कहते हैं अरे यार ये सब छोड़ो, कुछ काम की बात करो। तो मुझे लगा चलो काम की ही बात कर ली जाए। कंपनी के पास आप जब जाते हैं नौकरी के लिए तो कंपनी को आपसे कोई मतलब नहीं है, आपसे यानी आपके एक्सटर्नल परिचय से। कंपनी को मतलब किससे है? आपसे। आपसे यानी जो एक कॉन्स्टेंटली सेल्फ चेंजिंग आपकी पर्सनैलिटी है, आपका शरीर, आपका दिमाग, आपका दिल, जो आपका एक इंटीग्रल पार्ट है, जो हर जगह पर आपके साथ होता है। कंपनी को केवल उससे मतलब है। ज़्यादा से ज़्यादा जब आप रेज्यूमे भेजेंगे तो हो सकता है कि रेज्यूमे शॉर्ट लिस्ट करने में आपका परिचय थोड़ा सा काम आ जाए। कोई कंपनी हो जिसमें थोड़ी बहुत सिफारिश चलती हो, या आप देखा कि अरे ओहो ये तो उस प्रेस्टीजियस कॉलेज से पढ़ा हुआ है तो शायद हो सकता है कि टैलेंटेड होगा, चलो इसे इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप इंटरव्यू में पहुंच जाते हैं, यह एक्सटर्नल परिचय कोई भी मायने नहीं रखता। आप कहेंगे मैं फला फला का बेटा हूं, वो कहेंगे शत शत नमन है, सम्मान है आपके माँ बाप के लिए, लेकिन यार माँ बाप को छोड़ो, अपने बारे में बात करो। आप कहेंगे मैं फला फला जगह से हूँ, राजस्थान से हूँ, वो कहेंगे अरे वाह राजस्थान बहुत ही बढ़िया, लेकिन यार चलो थोड़ा अपने बारे में बात करो, तुम्हारे अंदर क्या है। हम तो काम तब देंगे, पहले यह बताओ कि तुम हमारे काम कैसे आ सकते हो, तुम्हारे अंदर क्या स्किल्स हैं। तो लोग बहुत ही, देखिए बेसिक एक कॉमन सेंस वाली बात है, लेकिन लोग ये समझ नहीं पाते। लोगों की शिकायत देखिए क्या होती है। लोगों की शिकायत होती है अरे मैंने तो डिग्री ली हुई है, बीटेक भी कर लिया, एमबीए भी कर लिया, यार फिर भी नौकरी नहीं मिल रही। जबकि क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि देखो मेरे अंदर इतनी नॉलेज है, इतना सारा मैं काम करना जानता हूँ, लेकिन फिर भी नौकरी क्यों नहीं मिल रही। ये क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि इतना ज़्यादा अगर ज्ञान होता है, टैलेंट होता है, तो आपको नौकरी मिल ही जाती है। देखिए डिग्री तो मेरे पास इंजीनियरिंग की है, लेकिन मैंने तो 4-5 नौकरियां की हैं और बहुत सारे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स तो हैं ही, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है, उनकी तो मेरे पास कोई डिग्री भी नहीं थी। मैंने अप्लाई किया, थोड़ा कंपनी वालों को अजीब लगा कि अच्छा ये तो इस फील्ड से है, इसमें अप्लाई कर दिया, ऐसे कैसे। कवर लेटर बनाकर मैंने भेजा तो उन्होंने इंटरव्यू के लिए तो बुला लिया कि चलो देख लेते हैं। उसके बाद वो जांचते हैं कि आपने अप्लाई तो कर दिया, लेकिन जो काम वे लोग करते हैं आप वह काम कर भी सकते हैं कि नहीं, वो टेस्ट करते हैं। आपका इंटरव्यू लेंगे, आपसे काम करवा के भी देखेंगे, अगर आपने कर दिया तो आपको नौकरी मिल गई। तो आप क्या करते हैं कि जब आपको इंटरव्यू देने जाना है, आप 5-10 दिन पहले पढ़ना शुरू करते हैं, कॉलेज की किताबें उठा ली, रिवाइज करने लग गए। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। इस तरह से आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डेवलपमेंट कर ही नहीं पाएंगे। मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ता हूँ, मन नहीं लगता मेरा। अगर किसी दिन लगे ना कि यार आज तो कुछ नया जाना ही नहीं, तो मन ही नहीं लगता। तो सेल्फ डेवलपमेंट में ही एक मज़ा जब आपको आने लगता है तो आप कॉन्स्टेंटली कुछ जानते रहते हैं। और देखिए एक दिन में अगर आपने ज़्यादा नहीं, मैं कहता हूँ कि 15 मिनट भी आपने अगर खुद के ऊपर लगा दिए तो सोचिए 30 दिन में कितने मिनट हो गए। 30 गुना 15, 450 मिनट, कितने सारे घंटे हो गए और कितना कुछ। और जहाँ पे आपका मकसद ही ये हो कि नौकरी लेनी है तो वहाँ तो आप दिन के 10 घंटे भी लगा सकते हैं। तो 30 दिन में कितने हो गए? 300 घंटे। आदमी जाने क्या क्या सीख सकता है इतने टाइम में, लेकिन मज़ा तो आना चाहिए। अब मज़ा जिसे आ रहा है मटेरियल ग्रोथ में, उसे तो
पढ़ाई में मज़ा ही नहीं आता। लगता है अरे यार ये बस नौकरी लगे, इस ना पढ़ाई वढ़ाई से पीछा छूटे। तो चलिए नौकरी की तो बात हो गई। अब देखिए बात वहीं तक सीमित नहीं है, फिर बात प्रमोशन की भी आती है। अब सरकारी महकमों में तो ज़्यादातर ये होता है कि ठीक है आपने ज्वाइन कर लिया और कुछ टाइम के बाद ही आपकी प्रमोशन आपको मिलती है। लेकिन प्राइवेट नौकरी में इस तरह से काम नहीं चलता कि एक बार नौकरी मिल गई और हाँ जी बाबू बन गए। वहाँ भी आपको कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करना पड़ता है। जो मार्केट में जो टेक्नोलॉजी है उससे खुद को अपग्रेड करते रहना पड़ता है, नई नई स्किल्स लाना पड़ता है, तभी आपकी प्रमोशन होती है। या फिर आप जब स्विच करते हैं किसी दूसरी कंपनी में, किसी दूसरी नौकरी में, तभी आपको दूसरी नौकरी मिल पाती है। अब तीसरी बात है, नौकरी मिल गई, प्रमोशन मिल गया, अब बात आती है नौकरी में मज़े की, कि नौकरी में मज़ा आएगा या नहीं। यह तो इस स्पिरिचुअल आइडिया के साथ बहुत ही ज़्यादा जुड़ा हुआ है। किस तरह? एक आदमी है जिसे नौकरी में मज़ा आता है केवल एक दिन, पूरे महीने में एक दिन, कब? 30 तारीख को जब सैलरी अकाउंट में आती है। दूसरा आदमी है उसे काम में हर रोज़ मज़ा आ रहा है, 30 के 30 दिन मज़ा आ रहा है। उसे मज़ा क्यों आ रहा है? क्योंकि उसको काम में ही मज़ा आता है। ऐसा नहीं कि नौकरी से तनख्वाह मिलेगी, तनख्वाह से मैं सामान खरीदूंगा और सामान को कंज्यूम करूंगा और उस कंजम्पशन से मज़ा आएगा, ऐसा नहीं है। यह व्यक्ति तो काम ही ऐसा करे, इसके लिए काम ही मज़ेदार है। और देखिए काम वही होता है, नौकरी वही होती है, लेकिन ये जो अप्रोच है ये ज़िंदगी को बदल देती है। एक पत्रकार है, वह अपनी तारीफ में क्या कहते हैं कि मेरा टीवी चैनल 800 करोड़ रुपए का है, इंडिया का नंबर 1 चैनल है, सबसे बड़ा चैनल है। इस चीज़ में ईगो की सेटिस्फेक्शन पा रहे हैं, मैं सबसे ऊपर, बाकी सब मेरे से नीचे। अब इसके लिए अब इसका चैनल किस तरह से चलता है, मटेरियल ग्रोथ कैसे होती है कि टीआरपी चाहिए। टीआरपी के लिए क्या चाहिए कि जो लोगों को पसंद है उसको केटर करो, उस तरीके की न्यूज़ दिखाओ, उस तरीके का नैरेटिव चलाओ। ठीक है, भले ही वो लोगों के काम का हो या ना हो। तो न्यूज़ चैनल को आप एक एंटरटेनमेंट टाइप का चैनल बना दो, चिल्लाओ। ठीक है, डिबेट के नाम पे शोरगुल होने दो, तमाशा होने दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे। ठीक है, मटेरियल ग्रोथ मिल जाती है, पैसा मिल जाता है, लेकिन आप इससे पैसे से कंजम्पशन तो कर लेते हो, लेकिन हमने बात की थी ना पिछले वीडियो में कि ये ऐसा मज़ा है जो अपने साथ बहुत ज़्यादा दुख लेकर आता है, तनाव लेकर आता है, स्ट्रेस लेकर आता है, डिप्रेशन लेकर आता है। और आपने तो अपनी खुशी को दूसरों के हाथों में सौंप रखा है, आपकी जो अहंकार की तृप्ति है। फिर कहीं कोई आदमी आपको कह देता है कि अरे यार सुनो, तुम तो ना कुछ नहीं हो, तुम तो बिके हुए पत्रकार हो। आपके मुंह पर आपको कहकर चला जाता है और आप कुछ नहीं कर सकते। आपको बस उसे इग्नोर कर देना होता है, नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। अपने आप को बार बार विश्वास दिलाना पड़ता है। दूसरी तरफ एक पत्रकार है, अपनी तारीफ में कुछ नहीं कहता, लोग कहते हैं लव यू सर, दिल से सलाम है आपको। ऐसे भी पत्रकार हैं। अब यही अगर हम नौकरी छोड़िए बिजनेस की बात कर लेते हैं। अब बिजनेस में संदीप माहेश्वरी जी कहते हैं कि सबसे अच्छा बिजनेस वो है जो किसी समस्या का समाधान करता हो। आप अपने आसपास देखो कि लोगों को क्या चाहिए और आप उस समस्या का समाधान कर दो। देखिए कितना एक स्पिरिचुअल आइडिया है। कुछ ऐसा ही आचार्य प्रशांत ने भी कहा है कि काम वह करो जिसका ना होना आपको ट्रबल करता है, कि यार ये चीज़ कुछ गड़बड़ चल रही है, चलिए मैं इसका कुछ समाधान देता हूँ। लेकिन जो मटेरियल ग्रोथ के पीछे है उसके लिए बेस्ट बिजनेस क्या है? उसके लिए बेस्ट बिजनेस वो है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रुपया आए। क्या चीज़ चल जाएगी, चल जाने के ऊपर फोकस है, अपने मज़े पर, उस काम को करने में जो मज़ा आ रहा है उस पर फोकस नहीं है। फोकस किस चीज़ पे है? क्या चल जाएगा, क्या बिक जाएगा, किससे पैसा आ जाएगा और पैसे से सामान खरीद के मैं कंज्यूम कर लूँगा। कितनी मिजरी में आप फंसे हुए हैं। एक मिठाई वाला मिठाई बनाता है, हलवाई रसगुल्ला बनाया और वह इतना स्वादिष्ट है कि खाने वाला रसगुल्ला खाते हुए खुद रसगुल्ला बन गया।
और ये जो हलवाई है इसको खुशी कहाँ से मिल रही है कि वाह मैंने इतना अच्छा रसगुल्ला बना दिया यार, आज तो कमाल ही हो गया। और कस्टमर के चेहरे पर जो उसने स्माइल देखी, वह स्माइल कस्टमर के चेहरे पर आई लेकिन सुकून इसके दिल में आ गया। अब इस बंदे की दुकान के पास भले ही कोई आलीशान दुकान खुल जाए, लेकिन इसने कस्टमर्स को जोड़ रखा है। अरे यार इसकी तो भाई मिठाई अलग ही है, कस्टमर्स उसी के पास रहेंगे। इसके विपरीत एक हलवाई है, उसको क्या है कि यार ज़्यादा क्वालिटी की क्या ज़रूरत है, हाँ लोगों को तो इतनी क्वालिटी चाहिए ही नहीं, कुछ भी मार्जिन, अपनी मार्जिन बनाओ, पैसा कमाओ। तो ये आदमी भी सामान बेच रहा है जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट का सोचकर। जैसे ही इसकी दुकान के पास कोई दुकान खुलती है, इसकी दुकान ठप। इसको गुस्सा आता है कि यार ये जो है ना, ये साथ में दुकान खोल ली, उसको दुश्मन मानने लगता है कि उसकी वजह से मैं बर्बाद हुआ। लेकिन बर्बाद क्यों हुआ? क्योंकि कस्टमर तो इससे खुश थे ही नहीं, बेचारे मजबूरी में आ रहे थे इसके पास, और जैसे ही ऑप्शन मिला वे चले गए। तो यही फिर से बात है कि अध्यात्म आप सीखें, आप ये स्किल डेवलप करें कि अच्छे रसगुल्ले, अच्छी बालूशाही, अच्छी कोई भी टिक्की है, दही बल्ले है, वो कैसे बन सकते हैं। या आप जैसे किसी कार मैकेनिक के पास जाते हैं, कैसे चुनते हैं कि यार एक कार मैकेनिक है, इतनी बढ़िया रिपेयर कर देता है, कोई भी प्रॉब्लम हो और उसके बाद कभी बस मतलब फुर्सत है आपको, बार बार जाने की ज़रूरत नहीं। दूसरा मैकेनिक क्या है कि यार जितने से बस काम चल जाए, जल्दी से पैसा कमा लो। पैसा मेन चीज़ है। इसके लिए क्या है मेन चीज़? सेटिस्फाइड कस्टमर, मेरे काम से कुछ बेहतर हुआ, दुनिया में मैंने कुछ दिया। तो जब आप इस मानसिकता को ले आएंगे, कि इस स्पिरिचुअल आइडिया को ले आएंगे कि काम का मतलब है दुनिया में गंद फैलाना नहीं, दुनिया में कुछ ऐड करना, तब हर एक काम एक आध्यात्मिक काम हो जाएगा और उसमें इतना आपको मज़ा आएगा कि बस क्या ही कहने। अब बात तो बहुत कॉमन सेंस की है, लेकिन आप कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? हमने बात की थी ना कल्चरल हेजेमनी की, कि पूरी दुनिया में अहंकार को, मटेरियल ग्रोथ को इतना ज़्यादा पुश किया जा रहा है। एक कंपनी है, क्या बनाती है? कोल्ड ड्रिंक। कोई फ़ायदा? छोटे छोटे बच्चों को आप क्या पिला रहे हो? प्लास्टिक की बोतलों में पैक करके कार्बन डाइऑक्साइड वाला पानी, जिसमें 8 चम्मच चीनी घुली हुई है, कितने सारे केमिकल हैं। अमेरिका में ओबेसिटी एक पेंडेमिक बन गया है, एक एपिडेमिक बन गया है। बच्चे, हर 5 में से हर एक बच्चा ओबीस हो रखा है। और जब, लेकिन ये जो कंपनी के सीईओ हैं, इनको क्या अवार्ड मिलता है? बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर, यूथ आइकन। इसलिए जो आपके अहंकार का आइडिया है ना, जो बचपन से आपके अंदर डाल दिया जाता है, उसको एक कॉर्पोरेशन मिलता जाता है कि अरे हाँ यार, ये तो जो है ना कितना ही बेकार सामान बना रहे हैं, बगैर ज़रूरत का सामान बना रहे हैं। हर रोज़ जन लाखों बोतल बनाकर, नॉन बायोडिग्रेडेबल बोतल बनाकर धरती की ऐसी तैसी कर रहे हैं, लेकिन इनको सम्मान मिल रहा है, तो मुझे भी यही बनना है। इसलिए जिमी वेल्स विकिपीडिया बना दिया यार, यानी पूरी दुनिया के लिए। देखिए कैसा सपना है आदमी का कि जितनी भी ह्यूमन नॉलेज है सभी के लिए फ्री में अवेलेबल हो। लेकिन जिमी वेल्स को कोई यूथ आइकन नहीं बना था। आपने शायद नाम भी ना सुना हो जिमी वेल्स का। आपके यूथ आइकन कौन है? मार्क जुकरबर्ग। क्यों? क्योंकि पैसा है। तो पैसे को जिस समाज में पूजा जाता है, वहाँ पर आपकी जो एक कॉमन सेंस है ना, कि काम ऐसा करो जिससे कस्टमर को भी, कस्टमर के चेहरे पर भी मुस्कान आए, मुझे भी काम में मज़ा आए, यह कॉमन सेंस आपके दिमाग से निकल जाती है। आपका दिमाग मटेरियल ग्रोथ को पूजने लगता है। बस नौकरी चाहिए, जिस भी तरीके से मिल जाए, और नौकरी ऐसी मिले जिसमें काम ना करना पड़े। लोग तो अपनी नौकरी की तारीफ़ ही यही करते हैं कि अरे यार ऐसी नौकरी है, काम ही नहीं करना पड़ता भाई, मज़े आ रखे हैं। मज़ा किस चीज़ में? बस इनके लिए कंजम्पशन में। तो प्लीज़ इस मानसिकता को बदलिए। क्यों बदलिए? दुनिया पे एहसान करने के लिए नहीं, लेकिन महीने में केवल एक दिन मज़ा नहीं, मज़ा 30 के 30 दिन होना चाहिए। मज़ा ज़रूरी है। तो दोस्तों इजाज़त लेता हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।